हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MRY राहुल सर में। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा डेटा टाइप और वेरिएबल। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं फ्लो चार्ट और कीवर्ड। आशा करते हैं आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने फ्लो चार्ट और डेटा टाइप को समझाया है। यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डेटा टाइप एंड वेरिएबल। देखते हैं डेटा टाइप क्या है। सी में डेटा टाइप इज अ सी रेफर टू द टाइप्स ऑफ डेटा यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स डेटा टाइप वो होता है जो हमें ये बताता है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा। तो डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डेटा टाइप हमें ये बताता है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। सपोज मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे a=5 है, तो a=5 हमारा क्या कर रहा है? a क्या है? वेरिएबल है, और 5 क्या है? उसकी वैल्यू है। तो a किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रखा है? तो a का इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रखा है। हम लोगों ने कीवर्ड पे देखा था int। हम लोगों ने कीवर्ड पे क्या देखा था? int। और int का मतलब क्या होता था? इंटीजर। और इंटीजर क्या कहलाता है? 0 से लेके 9 तक के सारे सेट को हम इंटीजर कहते हैं। तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रखा है। यदि हम सपोज दैट माने कि हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसका नाम है a और उसने रखा है अपने अंदर कैपिटल A, तो देखिए ये क्या हो गया है, ये भी वैल्यू को स्टोर कर रहा है ना। तो डेटा टाइप हमें क्या बताता है? डेटा टाइप हमें ये बताता है कि जो वेरिएबल है हमारा वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है ना। देखिए अभी a=5 किया था, तो 5 क्या हो गया था? 5 का टाइप होगा ना, किस टाइप का है? तो 5 किस टाइप का था? इंटीजर टाइप का। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, हमारे पास कैपिटल A रखा है, तो A क्या है? A एक कैरेक्टर है। तो इन डेटा टाइप हमें ये बताता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करता है। तो ये देखिए जो हमारा A है, A नाम का वेरिएबल है, वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करता है? A टाइप की वैल्यू होल्ड करता है। एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं इसको, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल है ये, सपोज दैट कि हमने लिखा सपोज दैट राम क्या रखा है अपने पास? राम रखा है अपने पास क्या? मान लेते हैं 10। तो 10 क्या है? राम तो वेरिएबल हो गया, और 10 क्या है? उसकी राम की वैल्यू है जो उसने होल्ड करके रखी है। लेकिन ये जो वैल्यू है वो किस टाइप की है? 10 टाइप की। सपोज दैट मैं बता दूं कि राम सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। राम सिर्फ क्या कर सकता है? इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या राम पे हम a लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि राम किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है? इंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। अब आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक तौर पे देखा जाए तो डेटा टाइप 3 प्रकार के हैं, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और यूज़र डिफाइंड के नाम से कैटेगराइज किया गया है। प्राइमरी डेटा टाइप जो होता है वो बुल्टिन डेटा टाइप होता है, यानी प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जैसे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डुअल और वाइड। ये 5 प्रकार के डेटा टाइप हैं जिनका यूज़ प्राइमरी डेटा टाइप के रूप में किया जाता है। इंट मतलब इंटीजर, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर, और फ्लोट मतलब फ्लोट, है ना। और डुअल और वाइड मतलब होता है नल। ठीक है ना। सेकेंडरी डेटा टाइप को देखते हैं। सेकेंडरी डेटा टाइप क्या कहता है हमारा? सबसे पहले होता है अरे, फिर होता है पॉइंटर, फिर होता है फंक्शन। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे सी में कि आगे इनका यूज़ कैसे होता है। ये एक फंक्शन है, इन फंक्शंस का यूज़ करके हम अरे टाइप का वेरिएबल लेंगे, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेंगे और फंक्शन टाइप का वेरिएबल लेंगे। तो ये सब वेरिएबल्स के टाइप हैं कि किस तरह की वैल्यू को होल्ड करते हैं। यूज़र डिफाइंड में क्या आता है? यूनियन, स्ट्रक्ट, इनम और टाइप है। तो ये यूज़र डिफाइंड है, यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको यूज़ करना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि हमारा जो डेटा टाइप है वो 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूज़र डिफाइंड। चलिए आगे टाइप को और अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे दिया गया है इंटीजर। देखिए इंटीजर है नेम, और उसका कीवर्ड क्या है? इंट। मैंने बताया था कीवर्ड के समय ही, एक कीवर्ड को हम कीवर्ड के रूप में ही क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। हम उसके नेम को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे नेम क्या है? इंटीजर, लेकिन इसका कीवर्ड क्या है? इंट। अब डेटा टाइप क्या कहता है कि आपको हर समय इंट लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट हम किसी चीज़ को रन करा रहे हैं, तो रन के टाइम पे हम इंट नहीं लिखेंगे, तो उस इंट की जगह पे मुझे एक फॉर्मेट दिया जाता है। उस फॉर्मेट को हम %d के नाम से जानते हैं। इस फॉर्मेट को भी हम स्पेसिफायर के रूप में भी जानते हैं। तो ये क्या है? हमारा स्पेसिफायर है।
और ये कितनी बिट की मेमोरी स्टोर करता है, ये 2 से 4 बाइट की मेमोरी स्टोर करता है, ठीक है ना। इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे दी हुई है -32,768 से +32,767 तक की वैल्यू है, यानी इसकी रेंज है, ये इतने तक के इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता है। फिर इसके बाद इंटीजर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग, ये इंटीजर के ही टाइप हैं, यानी इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को स्टोर करेंगे। इसका स्पेसिफायर, अनसाइंड इंटीजर का स्पेसिफायर होता है या फॉर्मेट होता है %u, इसकी मेमोरी साइज़ दी है 2 से 4 बाइट, ठीक है ना। इसकी भी रेंज यहाँ पे दिखाई गई है। फिर शॉर्ट इंटीजर की बात करें तो शॉर्ट इंटीजर को भी हम इंट लिखते हैं, जो कि इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर में दोनों सेम है। तो शॉर्ट इंटीजर पे क्या होता है, 2 बाइट की मेमोरी होती है और इसकी भी रेंज प्री डिफाइंड। लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो लॉन्ग इंटीजर में लॉन्ग इंट नाम का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और लॉन्ग कीवर्ड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, %LD। तो %LD हम स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, 8 बाइट का होता है और जिसकी रेंज इतनी होती है, ठीक है ना। कैरेक्टर, दूसरा जो टाइप है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर को देखते हैं तो CHAR लिखते हैं, CHAR का जो स्पेसिफायर है वो होता है %C। ये ध्यान से आपको समझना पड़ेगा और इसको ही आपको समझ के आगे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे की प्रोग्रामिंग आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटीजर के साथ %D स्पेसिफायर का यूज़ किया जाता है, कैरेक्टर के साथ %C का स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, और आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। इसी प्रकार से इसकी जो बिट साइज़ होती है वो होती है 1 बाइट की, ठीक है ना। इसकी भी रेंज यहाँ पे दिखाई गई है, ये रेंज दी गई है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, कैसे अनसाइंड कैरेक्टर, इसके भी लिए %C का यूज़ किया जाता है, इसकी भी रेंज डिसाइड की गई है। फिर आता है फ्लोट। फ्लोट को हम फ्लोट के नाम से जानते हैं, इसका जो स्पेसिफायर होता है वो होता है %F। इसमें 4 बाइट का तो डेटा होता है, जिसमें से 6 प्लेस डेसिमल वैल्यू को दिखाता है, यानी दशमलव के बाद 6 पॉइंट की वैल्यू को दिखाएगा। इसकी भी रेंज यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से डुअल है, इसी तरह से लॉन्ग डुअल है, तो इनकी भी रेंज दी गई है, ये भी डेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको ये चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी यदि आप प्रोग्रामिंग सी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो इसके बिना आप प्रोग्रामिंग सी नहीं कर सकते हैं, और ये जैसे ही हम प्रोग्रामिंग में पहुँचेंगे तो इनका यूज़ बार बार होगा, और इसके लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको इतनी चीज़ें याद होना कंपलसरी, आपको याद होना चाहिए कि इंट के साथ कौन सा स्पेसिफायर लगता है, ठीक है ना, कैरेक्टर के साथ कौन सा स्पेसिफायर लगता है, तो ये चीज़ें आपको याद होना इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग इसको कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये समझते हैं। अभी हम देख रहे थे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या कर रहा था हमारा, डेटा टाइप वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू का टाइप बता रहा था, मतलब हमारा वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा ये बता रहा था। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स ही क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जो कि मेमोरी, जो कि स्टोरेज एरिया को कंटेन करता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो स्टोरेज एरिया को कंटेन करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे वेरिएबल्स, जिनको हम यूनिक नेम आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आइडेंटिफायर के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आइडेंटिफायर, सपोज दैट लिखा मैंने A = A, तो A क्या है, अब वेरिएबल, अब मैंने लिख दिया A = A, अब क्या हो गया, अभी अब तो दोनों वेरिएबल हैं आपके। नहीं, वेरिएबल को समझना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये वीडियो अच्छे से देखिए। इस बराबर के किधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड जो चीज़ होती है ये कहलाती है वेरिएबल। बराबर के पहले जो चीज़ होती है वो कहलाती है वेरिएबल। कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, सिर्फ नंबर्स को छोड़ के। वेरिएबल्स क्या होते हैं, A to Z या नेम, ठीक है ना, या अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब A1, A2, A3, ये भी वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो देखिए, बराबर के जो पहले है वो वेरिएबल कहलाता है, और बराबर के जो बाद है वो क्या कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। तो ये वैल्यू है या कि डेटा है ये, ठीक है ना।
तो वेरिएबल्स और वैल्यू में शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बराबर से पहले जो चीज़ लिखी है वो क्या कहलाती है, वेरिएबल, और बराबर के जो बाद लिखा गया वो वैल्यू। आप बताइए हमें, ये क्या लिखा हुआ है, राम बराबर है श्याम के, राम बराबर है श्याम के, तो कौन सा वेरिएबल है इसमें, इसमें राम जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और श्याम क्या है, वैल्यू है। क्लियर? आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि ये है क्या। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे लिखा हो गया है A to Z, स्मॉल a to Z या कोई नाम, और इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए आप, अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होते हैं, जिनमें हम A1, A2, A5, ये सारे, ये भी चीज़ क्या कहलाती है, ये वेरिएबल्स कहलाती है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कैपिटल A इंडिकेट 4, यानी कैपिटल A की वैल्यू क्या है 4, कैपिटल B की 6, कैपिटल C की 7। इसी प्रकार स्मॉल a की वैल्यू क्या है 5, स्मॉल b की 6, स्मॉल c की 7। ये क्या है, देखिए इधर साइड के जो अल्फ़ा बराबर के पहले का हिस्सा है वो क्या है, वेरिएबल, और बराबर के बाद का हिस्सा वैल्यू या डेटा। ओके, अब देखिए इसमें कुछ नाम के भी एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। नाम के एग्जांपल क्या दिए हुए, राम, राम क्या है हमारा, वेरिएबल, और राम के अंदर जो वैल्यू रखी है वो क्या है, उसका डेटा या वैल्यू। देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है नम, तो नम क्या है, वेरिएबल, और 15 क्या है उसकी वैल्यू। तो बराबर से पहले की जो चीज़ है वो क्या कहलाती है, वेरिएबल, और बराबर के बाद की चीज़ क्या कहलाती है, वैल्यू। ओके, गॉट इट। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल्स में डेटा टाइप को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। वेरिएबल को दो तरह से इनिशियलाइज किया जाता है सी में। पहला तरीका होता है असाइन टाइम, और दूसरा तरीका होता है रन टाइम। तो जो असाइन टाइम होता है, तो असाइन मतलब क्या होता है, दे देना, असाइन कर देना वहीं पे, है ना, उसको वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज दैट मैं कोई, जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल दिया हुआ है छोटा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ABC, है ना। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं एक नई चीज़ लिख देता हूँ, इंट A = 5, B = 6। तो मैंने ये क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हूँ, और इनिशियलाइजेशन में देखा हूँ कि मैंने वेरिएबल लिया किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। ये टाइप बताता है किसका, वेरिएबल का। तो ये इंटीजर किसका टाइप बता रहा है, वेरिएबल का, यानी वेरिएबल पे जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप की आनी चाहिए, इंटीजर टाइप की। इंटीजर क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक की वैल्यू क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है, ठीक है ना। अब सपोज दैट फॉर एग्जांपल माने जब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू कर दिया A। अब देखिए मैंने दो वेरिएबल लिए, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। पहला वेरिएबल था A और दूसरा वेरिएबल है B। लेकिन इंटीजर क्या करता है, 0 से 9 तक की वैल्यू देता है, लेकिन A तो सही है और B गलत हो गया। क्यों? क्योंकि B में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर है, कैरेक्टर टाइप की। तो हमारा जो डेटा टाइप है वो वेरिएबल में स्टोर होने वाली वैल्यू के टाइप को डिसाइड करता है। चलिए अब एक सटीक एग्जांपल देखते हैं, नीचे बना हुआ है उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट। इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप, ठीक है ना। और जो ये चीज़ें हैं वो क्या है, हमारी वेरिएबल। तो जो ABC है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेंगे, इंटीजर टाइप की, ठीक है ना। किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेंगे, इंटीजर टाइप की, ठीक है ना। अब सपोज दैट मान लेते हैं, एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं और आप लोग बताएंगे कि ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। देखिए मैंने लिया फ्लोट ABC, बताइए किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। देखिए CHAR A कैपिटल B, तो CHAR मतलब कैरेक्टर, और कैरेक्टर क्या होता है, एक
बिट यानी या ए या जेड, तो कोई भी एक अल्फ़ाबेट वो क्या कहलाता है, कैरेक्टर। तो सिंगल अल्फ़ाबेट देखिए यहाँ पे ने ए क्या हो गया, वेरिएबल, क्यों, क्योंकि बराबर से पहले है, ये क्या हो गया, वेरिएबल, बराबर के बाद उसकी वैल्यू, तो वैल्यू किस प्रकार की स्टोर हो रही है, कैरेक्टर टाइप की, यानी ये चेक हो रहा है इससे, करेक्ट। एंड टी, इंट नाम का वेरिएबल लिया, a इजकल टू 5 और b इजकल टू 6, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे जो हमारा क्या है, वैल्यू किसकी, वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से डिसाइड हो रही है, किसके अंदर क्या रखी जाएगी, हमारे डेटा टाइप से, ये क्या है, डेटा टाइप है, ठीक। ये भी वैल्यू कहाँ से डिसाइड हो रही है, यदि यहाँ पे हम ए से जेड तक की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। तो ये रहा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल और डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग सी के लिए, और इनको बहुत ही सरल तरीक़ों से समझाया गया है। शायद आप लोग को वेरिएबल्स और डेटा टाइप में किसी भी प्रकार की क्वेरी नहीं होगी। यदि क्वेरी है भी तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और वीडियो को स्किप नहीं करें, कंटिन्यू देखें। स्किप करने से हमारे दिमाग से भी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके प्रोग्रामिंग सी का ही। जब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।